हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू साथियों। आज आप लोगों को मैंने इस दिव्यांत एजुकेशन चैनल पे आप लोगों को मैंने ज्योग्राफी क्लास 10 मैंने नया सेशन स्टार्ट मैंने कर दिया। तो आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आप लोगों का सभी सब्जेक्टों का उपलब्धियाँ कराई जाएगी। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स, सभी विषयों की उपलब्धियाँ यहाँ पे कराई जाएगी। जो आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जितने भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को पहले तक आप लोगों को जरूर पहुंचेगा ये वीडियो। तो आप लोग को मैंने आज भारत संसाधन एवं विकास, संसाधन एवं पहला चैप्टर आप लोग को मैंने बताना जा रहा हूँ। संसाधन एवं विकास। संसाधन संसाधन का मतलब हुआ कि हमारे पर्यावरण में सभी वस्तुएं संसाधन है। जो हमारे पर्यावरण में आने वाले सभी वस्तुएं, प्रयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। और विकास, विकास का मतलब जब हमारे पास कोई चीज का संसाधन रहेगा तब ना विकास करेंगे। विकास का मतलब विकास करना, मतलब उन्नति करना। कोई चीज को हम उन्नति कैसे करेंगे? मान लीजिए हम पढ़ लिख कर को, मतलब मान लीजिए आप टॉप कर गए, तो क्या आप बिना पढ़े लिखे ही टॉप कर गए? ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए उसकी जरूरत है कलम, कॉपी। शिक्षक के पास जाइए, और शिक्षक के पास जाइएगा तब जब आपके पास पैसा रहेगा। आर्थिक, ये भी आर्थिक हो गया, आर्थिक विकास। आपके पास पूंजी रहेगी, आप क्लास जाओगे, कॉलेज जाओगे। तो संसाधन, कोई चीज का संसाधन मतलब हमारे पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो प्रयोग में आने वाली सभी वस्तुएं हैं, वो सभी संसाधन है। तो हम लोग पहला समझ लें संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास तो क्या है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा में प्रयुक्त की जा सकती है, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। एक संसाधन है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुएं की रूपांतरण की प्रक्रिया प्राकृतिक और प्रौद्योगिकी और संसाधनों के परस्पर अंतर संबंध से में निहित है। निहित का मतलब समाया हुआ है, और मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। कौन? मानव प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। और उसके बाद क्या है कि और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। मतलब आर्थिक विकास को गति करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। कोई भी चीज आप विकास करिएगा, कोई भी चीज को विकास करने के लिए वो आर्थिक की जरूरत होगी, उसके बाद संसाधन की जरूरत होगी, तभी तो आप विकास कर पाएंगे। तो संस्थानों का निर्माण करते हैं। क्या आप सभी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ये प्राकृतिक उपहार समझते हैं हम लोग। संसाधन प्राकृतिक को उपहार समझते हैं हम लोग। और ऐसा नहीं है कि संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, ऐसा नहीं है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव भी स्वयं एक संसाधन है, इसलिए उसको कहा गया कि मानव भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थ को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। पदार्थों का, संसाधनों का प्रयोग करते हैं और परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। क्या है? उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, और सामीप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, और स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। व्यक्ति का मतलब होता है जो व्यक्ति के अंतर्गत आता हुआ। सामुदायिक मतलब मंदिर, जो समूह मतलब पूरा समाज के समूह का उसमें अधिकार हो, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। और राष्ट्रीय क्या? जो राष्ट्रीय के अंतर पर आता हो। और अंतरराष्ट्रीय का मतलब जो अंतरराष्ट्रीय के अंतर्गत इसका उपयोग आता हो, तो उसे हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और विकास के स्तर के आधार पर स्वामित्व, संभावी, विकसित, भंडार और संचित को। संभावी का मतलब संभावना, और विकसित और भंडार का मतलब हुआ कि भंडार मतलब जमा।
संचित मतलब कोष, सॉरी भंडार मतलब बहुत सारा है, और संचित कोष का मतलब हुआ कि संचित मतलब जमा करना। तो ये सब हो गया हमारा संसाधन एवं विकास। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब क्या है संसाधन, आप लोगों को मैंने साथ साथ बता दिया। संसाधन 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 प्राकृतिक और मानवीय। संसाधन क्या है? प्राकृतिक और मानवीय। संसाधन प्राकृतिक और मानवीय, ये हो गया। एक हो गया प्राकृतिक और मानवीय, हो गया प्राकृतिक और मानवीय। अब प्राकृतिक में क्या होता है? एक नवीकरणीय योग्य और एक अनवीकरणीय योग्य। प्राकृतिक में एक हो गया नवीकरणीय योग्य और एक अनवीकरणीय योग्य। योग्य। अब इसमें मानवीय में क्या हो जाएगा? मानवीय में संरचनाएं एवं संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता। तो ये सभी संरचनाएं हैं जो कि आप लोगों को और अच्छे तरीका से आप लोग को समझाया जाएगा। तो मैंने इसमें पहले समझा देता हूँ कि नवीकरणीय संसाधन तो प्राकृतिक और मानवीय, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। नवीकरणीय योग्य और नवीकरणीय योग्य में क्या होता है? सतत अथवा प्रवाह। सतत अथवा प्रवाह, सतत का मतलब हुआ कि लगातार प्रवाह, अथवा इस सतत को ही हम प्रवाह कर सकते हैं। और जैसे हुआ पवन मतलब पवन ऊर्जा जो हम एक बार लेते हैं तो उसे हम क्या दोबारा नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं सतत। सतत मतलब लगातार ले सकते हैं। और क्या होता है कि उसी में नवीकरणीय योग्य में हो जाएगा जैव, जिसमें जान हो, प्राकृतिक, वनस्पति, वन और वन्य जीव। और नवीकरणीय योग्य में क्या हो जाता है? नवीकरणीय योग्य मतलब पुनः चक्रीय, जैसे धातु हो गया, जैसे लोहा हो गया, जो पुनः चक्रीय मतलब एक बार उसे एक आकार का बना हुआ है तो उसे पिघला कर दूसरे आकार में फिर उसको बनाया जा सकता है। मतलब चक्रीय मतलब बार बार पुनः इसको दोहराया जा सकता है। और अचक्रीय का मतलब जैसे जीवाश्म ईंधन का मतलब है कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन, ये सभी हो गया जीवाश्म ईंधन। ये सभी जीवाश्म ईंधन जो इसका उपयोग एक बार करने के बाद दोबारा इसका प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। ये हो गया मानवीय। संरचना एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। तो आप लोग अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। क्या होगा? समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे संसाधनों के प्रकार। क्या देखेंगे? संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। आप लोग को मैंने बताया था कि जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है? जैव संसाधन किसे कहते हैं? आप लोग लिखिए जैव। इन संसाधनों की प्राप्ति, देखिए, इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। लिखिए। हाँ, आप लोग लिखिए, अच्छे तरीके से लिखिए। हाँ, आप लोग तो समझते भी जाते होंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या? अजैव संसाधन। अजैव संसाधन का मतलब वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। आसान भाषा में कह सकते हैं कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को हम अजैव संसाधन कहते हैं। और जैव संसाधन जो सजीव वस्तुओं के समूह को हम जैव संसाधन कहते हैं। और अब क्या है इसमें? अजैव में हो गया धातु, अजैव संसाधन, उदाहरणार्थ चट्टाने और धातुएं। और अब हो गया समाप्यता के आधार पर। क्या बोले थे आप लोगों को? नवीकरणीय योग्य संसाधन, और दूसरा हो गया अनवीकरणीय योग्य संसाधन। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है? वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत मतलब नवीकृत का मतलब नया, नवीन का मतलब है नया, मतलब नवीकृत, उसका पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। उन्हें हम नवीकरणीय योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरणार्थ शर्त और तथा पवन ऊर्जा, जल, वन्य और वन्य जीव, इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए, कोई भी वन्य जीव को आप काट दीजिए तो फिर वो हो जाएगा, तो वो पुनः हो जाएगा। और अनवीकरणीय में क्या होगा? इसमें होगा जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम। इस सब में क्या है? इस समय है कि इसको उपयोग एक बार कर लीजिए आप, तो इससे दोबारा आप उपयोग में नहीं ला जा सकते हैं। और क्या होता है कि ये इसका लाखों वर्ष लग जाता है दोबारा होने में, लाखों वर्ष लग जाता है।
अब हम लोग देखेंगे सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की शामिलात, भूमि चारण, भूमि शमशान, भूमि तालाब इत्यादि, ये सब हो गया समित चारण। तो नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान में वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। वह सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। राष्ट्रीय संसाधन में क्या होता है, तो तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय है। देश के सरकार को कानूनी और अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव। अब क्या है, शरीर विकास प्राधिकरण को सरकार ने भूमि अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं को अंदर सारी भूमि और ये सभी समुद्री 19.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, भूमिभागीय समुद्र वे इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। तो मैंने आज आप लोगों को इतना टॉपिक तक मैंने पढ़ा दिया। क्या संसाधनों के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा दिया और साम्यता के आधार पर पढ़ा दिया, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, ये सब आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया। तो इससे आगे हम लोग कल देखेंगे, क्या देखेंगे, कल का लेक्चर में हम लोग इससे आगे देखेंगे। और इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये चैप्टर आप लोगों को पुनः समाप्त करने के बाद इस चैनल पे आप लोगों को इसी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को PDF मतलब दे दिया जाएगा, जो आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से ऑब्जेक्टिव का आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोगों को अन्य सुविधाएं, सभी सुविधाएं इस चैनल पे आप लोगों को दी जाएगी। सभी सुविधाएं इस चैनल पे बने रहिए। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।